राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल वाले भाई हैं, जितनी भी अपनी फीमेल कांस्टेबल वाली बहनें, सभी को राम राम। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन साथियों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जो काफ़ी परेशान हैं, और जिन साथियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है तो उनको भी आप पे टारगेट पे ले रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। तो कुछ बातें हैं जो हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पर, कब तक हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और काफ़ी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये मेरे खुद के ओपिनियन है भाई, किसी भाई के ओपिनियन या किसी बहन के ओपिनियन जो है वो मेरे से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है, जो सही चीज़ें हैं, वही इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना। कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं बताऊँगा जो कि गलत हो। तो भाई सबसे पहले तो देखो भाई, एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है अपनी हरियाणा पुलिस की। जो ज्वाइनिंग जिन बच्चों की हो चुकी है ना, उनके ऊपर आप टारगेट कर रहे हो कि यार उन पे मतलब केस वेस करें कोर्ट में और उनकी सैलरी रुकवाएं, या तो ठीक है, पहली चीज़ तो ये दिमाग में आ रही है सैलरी रुकवाएं उनकी, या फिर दूसरी उनके दिमाग में ये आ रही है कि भाई उनका जो मतलब सीनियरिटी वगैरह है ना, वो हमारे से सीनियर हो जाएंगे वगैरह वगैरह, दिमाग में आपके चला हुआ है। तो देखो भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, ये कोई और नहीं है, ठीक है। जो लग चुके हैं वो कोई और नहीं है, वो हमारे ही भाई हैं, ठीक है। याद करो यार, हम धरने पे जब बैठते थे, जो धरने पे नहीं आया है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो धरने पे बैठते थे उसमें आधे बच्चे लगे हैं, जो धरने पे आते थे उनमें आधे बच्चे बाहर हैं। याद करो वो दिन यार, मेरे खुद के साथी थे। देखो, मैं खुद भी अभी नहीं लगा हूँ। पहली बात ये नहीं है कि मैं लग चुका हूँ तो लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है भाई। मैं भी नहीं लगा हूँ, मैं भी वेट कर रहा हूँ, जब ज्वाइनिंग आएगी उसी का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लग चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे हो तो यार उनको टारगेट करना बंद करो, क्योंकि वो अपने ही भाई हैं, अपने ही एक हिस्सा है, ठीक है। जो हमारा मोटो भी देखिए, हरियाणा पुलिस का सेवा सुरक्षा एवं सहयोग। अरे सहयोग तो रहा ही नहीं तुम्हारा आपस में, एक बहुत गलत चीज़ आ रही है, बहुत गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो। जो भी आपको डी मतलब अलग डायरेक्शन में भेज रहा है, या फिर तुम्हारी खुद की सोच है जो कि बहुत गलत है भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। उनको सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है वो चीज़ मैटर नहीं करती। अगर तुम्हें ये दिक्कत है ना, अगर यार एक बात बताओ, यही ज्वाइनिंग अगर 3 महीने बाद में होती तो तुम क्या कर लेते? मतलब उनकी थाली में कुछ पैसे आ रहे हैं तो तुम्हें दुख हो रहा है, ठीक है। यार मैं खुद भी हूँ, मुझे तो दुख नहीं होता भाई। अरे सीधी सीधी बात है यार, उनकी जगह आपका नाम भी तो आ सकता था, नहीं आया, उन्होंने खुद थोड़ी करवाया है नाम, ठीक है। तो उस चीज़ को टारगेट मत करो। हाँ, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ में भाई अन्याय हुआ है और ये चीज़ सही है, मैं ये बात नहीं बोल रहा कि उनको नंबर आ गया तो उनको टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है। देखो, मैंने प्राइवेट वकील से बात करी थी, मेरे पास में काफ़ी कॉल आई थी भाई, और एक दो भाई ने कहा कि यार ऐसे ऐसे हम केस कर देते हैं तो हमारी उनकी सैलरी वगैरह रुक जाएगी, या फिर हमें सैलरी मिल जाएगी। तो देखो, मैंने उसको ये बोला भाई, रुकवाने वाला तो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो मैटर क्या बन सकता है, तो मैं आपको बताऊं भाई। देखो, मैंने भी एक बात करी थी अपने जो लिंक में जो प्राइवेट वकील हैं, उन्होंने एक ही बात बताई, सीधी सीधी बात। उन्होंने ये बोली, जिस दिन तुम्हारा जो केस चला हुआ है, ठीक है, उसमें क्या है, जजमेंट जिस दिन आ जाएगा ना, जजमेंट जिस दिन आ जाएगा उस दिन तुम प्रॉपरली सेलेक्ट हो जाओगे और तुम्हारी ज्वाइनिंग जो है वो आ जाएगी। ये तो पक्की बात है। पहली बात, जिस दिन जजमेंट आ गया ना, उसके बाद में तुम उस चीज़ के ऊपर केस कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। केस का मतलब ये नहीं है कि उन बच्चों को जो सैलरी मिली है वो वापस चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने अब वो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, उस ड्यूटी के पैसे उनको मिल रहे हैं, तो वो कहीं गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, तुमने कोई गलती नहीं करी है भाई, सरकार की गलती मान सकते हो, आयोग की गलती मान सकते हो, या किसी और की गलती मान सकते हो आप, लेकिन उस चीज़ में ये नहीं है कि भाई उन बच्चों की गलती है। यार वो लग चुके हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको पैसे जो सैलरी मिलेगी वो उनकी मेहनत की मिलेगी, ना कि तुम्हारी मतलब मेहनत की उनको दे रहे हैं भाई। 35,000 तुम्हारे आने थे, वो भी उनके खाते में जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो मेन बात ये है, तुम उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो कि सर इसमें मेरा, कोर्ट में बाद में क्लेम कर सकते हो तुम, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि तुम सही हो या गलत हो। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो जायज़ हैं, भाई इनकी भर्ती थी साथ थी, ठीक है, ज्वाइनिंग भी इनकी साथ होनी चाहिए थी, सैलरी भी इनको साथ मिलनी चाहिए थी, तो कोर्ट के ऊपर छोड़ दो ये चीज़ें बाद की हैं, जब जजमेंट आपका आ जाएगा। उससे पहले तो कुछ सोचो मत,
ठीक है। उससे पहले तो सोचो मत, तुम्हारे या मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोर्ट में ये चीज़ें बातों में नहीं होती, जैसे हमने कह दिया हम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम लगता है, जजमेंट आने के बाद में तुम इस चीज़ के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो चीज़ है आपकी। ठीक है, इसमें तो आपकी सैलरी वाली जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। एक जो है वो आपके सीनियरिटी का भाई, तो भाई एक बात बता देता हूँ आपको, 0 पीरियड उनका स्टार्ट है। सीनियरिटी जो है ना, इस बैच में जितने भी कैंडिडेट लगेंगे वो पहले अगर बेल्ट नंबर मिला है तो वो सीनियर होंगे, ये बिल्कुल गलत है आपकी सोच। ठीक है, ये चीज़ें पहले होती थी, अब नहीं होती हैं। अब जो है सीनियरिटी जो होगी ना, वो आपकी रैंक निर्धारित करेगी, आपकी रैंक कितनी है। ठीक है, तो वो है आपकी सीनियरिटी, ना कि बेल्ट नंबर से सीनियरिटी अब नहीं मिलती है, जितना मुझे पता है। बाकी तुम्हें कुछ भाई अलग से पता हो तो कह नहीं सकता, लेकिन मुझे सोर्स में, मेरे पास में जितनी नॉलेज है वो मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो जो अपने लग चुके हैं भाई, उनके लिए परेशान मत हो, खुश हो कि हमारे कुछ भाई तो लगे, जो धरने पर हमारे साथ में थे वो कुछ भाई तो लगे। ठीक है, तो उसके लिए तो परेशान होने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं भाई आगे की प्लानिंग की। तो उससे पहले एक बात बताऊं भाई, मैंने एक चीज़ देखी यार, जब लड़कियों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी और लड़कों की लिस्ट आनी स्टार्ट हुई थी, वह जैसे फर्स्ट लिस्ट आई, उसके बाद में सेकंड लिस्ट आने वाली थी, उसका वेट कर रहे थे बच्चे। ठीक है, तो लड़कियों के ग्रुप में भी मैं एडमिन था और काफ़ी लड़कियां थी, करीब 300 के आसपास लड़कियां थी। तो मैंने उनकी बातें भी पढ़ी थी उस टाइम पर, तो वो क्या बातें, उन लड़कियों में इतना अच्छा लगा मुझे यार। तुम लड़के तो देखो, उनकी ज्वाइनिंग हो गई तो उनके बारे में बोलने लग गए कि यार उनको पैसे कैसे मिल रहे हैं, ये वगैरह वगैरह। लड़कियों पता क्या, लड़कियां सिर्फ टेंशन इस बात की थी कि अब हमारे साथ में कौन होगा। लड़कों की ज्वाइनिंग हो गई, अब हमारा साथ कौन देगा, उनको ये टेंशन थी। उनको ये टेंशन नहीं थी कि भाई इनकी ज्वाइनिंग होगी, इनकी कैसे होगी, हमारी क्यों नहीं हुई। 1-2 लड़की हो सकती है ऐसी शायद, लेकिन मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं पढ़ा। मुझे अच्छा लगा कि यार लड़कियां कितनी सोच समझ के बातें करती हैं। तुम लड़कों में तो बिल्कुल भी वो नहीं है यार। ठीक है, किसी किसी को भाई को मेरी बात बहुत गलत लगेंगी, भाई मैं खुद भी अभी बचा हुआ हूँ। ठीक है, मेरा भी फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, बल्कि रैंक भी सही है, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आया फर्स्ट लिस्ट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यार टारगेट करूँ अपने ही भाइयों को। ठीक है, तो ये चीज़ें एक दिमाग से निकाल दो। अगली बार मेरे पास तो कोई भी कॉल मैसेज मत करना कि भाई सैलरी रुकवा दो, केस कर दो वगैरह वगैरह। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। ठीक है भाई, दूसरी बात हम करने वाले थे, अब आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो भाई देखो, हर एक बंदे के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। ठीक है, जितनी मुझे नॉलेज है मैं अपने ओपिनियन आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ हो सकता है कि आपको शायद समझ में नहीं भी आए, या फिर ज़्यादा कुछ लगे कि भाई नहीं यार ऐसा नहीं है, तो आपकी ओपिनियन अलग हो सकते हैं। कमेंट में बता दीजिएगा अगर मैं गलत भी लगूँ तो आपको। लेकिन अब मैं बात करूँगा हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो भाई, काफ़ी भाइयों के दिमाग में आ रहा है दोबारा से धरना लगाओ। ठीक है, दोबारा से धरना लगाओ या फिर प्रोटेस्ट करो। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप बहुत से भाइयों के दिमाग में आ रही हैं। तो भाई मैं साफ साफ बोलूँगा, देखो जब धरना स्टार्ट किया था, आप सभी को पता है, मैंने खुद स्टार्ट किया था और सबको बोला था कि भाई धरने का एक तरीके से जब स्टार्ट किया था तब कोई नहीं था साथ में। ठीक है, आज ना तो उस टाइम पे प्रवीण था। ठीक है, मैंने प्रवीण से भी बात करी थी और भी बाकी हैं जो मेन हैं, सभी से बात करी थी, सभी इस चीज़ के खिलाफ थे धरने के। यही बोलते थे कि भाई धरना करेंगे तो पुलिस केस हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन धरना किया, क्योंकि उस टाइम पर मुझे पता था कि भाई धरने से ही सॉल्यूशन हो सकता है, और धरने से सॉल्यूशन हुआ भी। वो टाइम अलग था। मैंने ये बात आदमपुर के इलेक्शन के टाइम बोली थी। उस टाइम पर अगर लगाते तो पहले भी सुनवाई होकर हमारा जजमेंट वगैरह आके पहले भी हमारी ज्वाइनिंग हो सकती थी, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने इग्नोर मार दिया। लेकिन उसके बाद में भी चलो किया हमने। ठीक है, धरना किया, वो टाइम बिल्कुल सही था। अगर आज आप धरना करने की सोचते हो, सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्वाइनिंग उसी दिन होनी है, जो धरना नहीं करोगे तो भी उसी दिन होएगी, इस बात की गारंटी है भाई। देखो मेरी राय के हिसाब से बता रहा हूँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, जितनी मेरी समझ कहती है मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। इस टाइम पर धरना देना तो कोई सोल्यूशन नहीं है इस टाइम पर, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, ज्वाइनिंग होगी, थोड़ा टाइम लगेगा भी। ठीक है, तब से उससे पहले ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो भाई देखो, धरना तो मेरे हिसाब से कोई भी फ़ायदा नहीं है इस टाइम पे प्रेजेंट में। ठीक है, रही बात हम क्या कर सकते हैं, तो भाई देखो, सबसे पहली बात, हमें आश्वासन दिया था हमारे ओएसडी जवाहर यादव जी ने। ठीक है, इसके मतलब इनके नंबर
जो OSD साहब हैं जवाहर यादव जी, इनके नंबर भी हैं, ठीक है, अपने प्रवीण के पास में। और भी कुछ से भाई हैं जो शायद गए भी हैं बीच में, ठीक है, तो उनके पास में कॉन्टैक्ट में है। तो एक तो मतलब OSD साहब हो गए। CM साहब तक अगर बात पहुंचानी है तो इनके ज़रिए बात पहुंचा भी सकते हैं। और इनको एफर्ट वगैरह जो भी बात करनी है, जिस तरीके से उनको लगे, कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कर नहीं रहे, ऐसा नहीं है कर नहीं रहे, जो भी इनको लगे, क्योंकि इनका लिंक भाई प्रवीण के पास में ही है, तो वो मेरे हिसाब से अच्छे से जानते भी हैं, तो ये उनसे बेटर बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, आप भाई देखो, हमने वकील किया था DS पटवालिया जी, ठीक है, प्राइवेट वकील हमने किया था भाई कि हमारी भर्ती पे जल्दी से सुनवाई होकर स्टे वगैरह हटवाएं, तो ये हमने किया हुआ है। तो इनको ज़रूर पूछें भाई कि इस टाइम पर हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है जल्दी से हमारी सुनवाई होकर स्टे हटवाने की। यार आप लोग है ना, मैंने एक चीज़ देखी है, जिन्होंने वकील किया था, जिनमें पेटिशनर जो नाम है, ठीक है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्टली बात भी कर ले। मतलब मैंने खुद नोटिस किया है चीज़, ठीक है। तो भाई रिक्वेस्ट है, आपने पैसे दिए हैं तो आपने, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बार बार जाओ उनसे डिस्कशन करना, आपकी मतलब ये समझ लो आपकी जिम्मेदारी भी है। और आपका मतलब सीधी सीधी बात यार ये है कि आपको पूछना चाहिए कि इस टाइम पर हमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं, हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है, कुछ बताओ कि जल्दी से हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है। तो एक तो दूसरा ये चीज़ है, पटवालिया जी से आप परामर्श ले लीजिए, ठीक है। एक तीसरा जो हमारे, एक बार याद है आपको, अनसेलेक्टेड के जो वकील हैं, काफ़ी वकील हैं, उन्होंने एक सर का इंटरव्यू आया था, नाम है उनका रविंदर सर है ना, शायद रविंदर जी हैं, रविंदर डुल, हाँ रविंदर डुल हैं। तो उनका एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने बोला था कि हम खुद चाहते हैं कि भाई इसको फास्ट ट्रैक पर करवा के 5-7 दिन में ज्वाइनिंग मतलब ख़त्म करवा के, इनका 5-7 दिन में या तो जो भी रिजल्ट में चेंजमेंट होना हो या फिर चेंजमेंट नहीं होना हो, जो भी हो, कोर्ट का जो भी जजमेंट आए उस बिहाफ पर हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक बार उनसे भी बात कर सकते हो आप कि सर इसके तरीके बताओ हमें कि हमें क्या करना है सरकार के साथ में, या फिर जो भी है यार उनसे अगर बात करो, क्या पता पटवाले साहब ने हमें आइडिया नहीं दिया हो, क्या पता रविंद्र ढुल जी दे दें, ठीक है। क्योंकि केस दोनों के लिए ही बराबर है, अनसेलेक्टेड को भी परेशान हो रखे हैं काफ़ी दिनों से और सिलेक्टेड भी काफ़ी दिनों से परेशान है, सभी के सभी परेशान हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बेनिफिट तभी मिलेगा जब लास्ट स्टेज पे काम है, मिलजुल के कर लोगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। वैसे भी देखो फैसला तो कोर्ट को करना है, ठीक है, कि ये भाई सही है या गलत है, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला ना, चाहे आप सेलेक्टेड वाले जोर लगा लो चाहे अनसेलेक्टेड वाले जोर लगा लो, कोई भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फैसला तो जजमेंट आएगी जो कोर्ट से ही आएगी, ठीक है। तो बस ये है कि उस चीज़ को आप फास्ट ट्रैक पर लेके आ सकते हो। तो इसकी रिगार्डिंग आपको DS पटवालिया जी से, रविंद्र डुल जी से, या फिर हमारे AG साहब से भी अगर कॉन्टैक्ट में है, अगर बात कर सकते हो तो उनसे, क्योंकि यार जो 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 इस टाइम पर फेस है, ठीक है, वो है प्रवीण। क्योंकि स्टार्टिंग में भी हर जगह OSD साहब से मिलना हो या फिर AG साहब से मिलना हो, चाहे कुछ पटवारी साहब से मिलना हो, तो हर जगह वही मतलब उन्हीं का नाम है। तो उनको यार सोचना चाहिए, या फिर कर तो रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन रविंद्र ढुल वाला जो बताया ना मैंने आपको कि रविंद्र ढुल जी से बात करो एक बार, और पटवाले जी से बात करो कि इस टाइम पर हम क्या क्या कर सकते हैं। ये मत करो कि भाई अर्ली हियरिंग लगवाओ, जो इधर बहुत कर लिया हमने, थक चुके हैं कर करके। ये पूछो कुछ क्या पता यार, इतने बड़े सीनियर लॉयर हैं तो उनको क्या पता, कुछ ऐसी चीज़ पता हो जो हमें नहीं पता हो, ठीक है। तो उनसे एक बार डिस्कशन कर लो भाई। मैंने भी अपने लेवल पे जो जानकार हैं उन्हें उनसे डिस्कशन किया था, ठीक है। मैंने बताया भी था मैं अगर बात करूँगा अपने दोस्तों से, तो वो भी मैंने किया, तो उसमें भी उन्होंने ये बोला है कि भाई जजमेंट से पहले तो जो सैलरी वैलरी वाला सिस्टम तो छोड़ दो आप, जजमेंट जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप इसके ऊपर क्लेम कर सकते हो, वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, लेकिन मैंने दोबारा रास्ते बता देता हूँ भाई आपके। सबसे मेरी नज़र में जो रास्ते इस टाइम पर हैं, धरना तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, मेरी नज़र में इस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ बता दूँ मैं आपको भाई, मेरे हिसाब से एक तो अपने जो है पटवाले साहब, ठीक है, तो उनसे बात करो कि सर क्या करना चाहिए। एक बार रविंद्र ढुल जी हैं जो अनसेलेक्टेड के वकील हैं, एक बार उनसे बात कर लो कि सर कैसे करवा के हम जल्दी से इस केस को करवाएं। तो वो यार बंदे मुझे सही लगे, मतलब वैसे मतलब मैंने ये नहीं करा कि भाई वो देखिए यार, केस लॉयर जो है सही भी केस लेते हैं गलत भी लेते हैं,
ठीक है। तो उस चीज़ में नहीं बोल रहा मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि उनकी बातों से लगा कि हाँ वो खुद चाहते हैं कि भाई जल्दी से काम हो जाए, चाहे इनकी तरफ हो जाए चाहे हमारी तरफ हो जाए। तो एक बार उनसे भी बात कर सकते हो और शायद वो बात कर भी लेंगे आपसे, ठीक है। और रही बात तीसरी, तो भाई ये मैंने आपको बताया कि भाई अपने OIG साहब हैं उनके कॉन्टैक्ट में हैं, तो उनसे भी परामर्श करवा के कि सर कैसे न कैसे करवा के अर्जेंट, देखो AG साहब अगर कुछ एफर्ट लगाएं, कुछ चीज़ तो उनके पास पता होगी यार। हम छोटे लेवल पे हैं, काफ़ी चीज़ें तो हमें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन उनको कुछ बहुत कुछ पता है कि भाई कैसे इसको फास्ट ट्रैक पे लाकर इनकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और भाई यही चीज़ें थी, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है वैसे तो, लेकिन ये चीज़ें कर सकते हो कर लो भाई, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी भाई, मैं आपके साथ में हमेशा हूँ, पहले भी था और अभी भी हूँ, ठीक है। लेकिन धरने में मैं साथ नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि धरना अगर देना है तो मेरे हिसाब से तो गलत है, ठीक है। धरना इस टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें देना हो दे सकते हो। मैंने अपनी ओपिनियन रखी है आपके सामने, ठीक है भाई। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये चीज़ें सही लगे तो। बाकी प्रवीण से भी भाई एक बार बात कर लेंगे, AG साहब से या फिर DS पटवाले जी से और रविंद्र डोल जी से, जो भी आपके लिंक में है, क्योंकि आप जानते हो उनको अच्छे से, तो पटवाले साहब से तो ज़रूर कर लेना भाई, ठीक है। बाकी धन्यवाद, थैंक यू सो मच।